नमस्कार। श्री राधा वल्लभ एकेडमी में आपका स्वागत है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। हिंदी में जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो एक कविता है जिसे लिखा है राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो कविता लिखी है उसका नाम क्या है? भारत माता। भारत माता के बारे में इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊं, हम लोग कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे जो कवि है वो है राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी जो है उनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। झांसी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आता है, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी चिरगांव में हुआ था। जो मैथिली शरण गुप्त है वो उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे, इसलिए उनकी जो कविताएं हैं वो किस में लिखी हुई है? ज्यादातर खड़ी बोली में। और इन्होंने ये 1947 के समय के ही कवि रहे हैं। तो ये जो वीर रस की भावना थी इनके अंदर बहुत ज्यादा कूट कूट के भरी हुई थी। तो इन्होंने जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भाग लिया था और महात्मा गांधी से प्रेरित थे। तो महात्मा गांधी ने इन्होंने जो रचना लिखी थी साकेत, उसकी वजह से इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था और इसी से प्रभावित होकर हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं उन्होंने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मुझे लगता है कवि का परिचय इतना बहुत है आप लोगों के लिए। अब हम अपने वापस कविता पर आते हैं। हमारी जो कविता है वो है भारत माता। भारत माता जो कविता है उसको लिखने के लिए मैथिली शरण गुप्त जी का कुछ उद्देश्य रहा होगा, तो हम उसके बारे में जान लेते हैं। कविता का उद्देश्य क्या है? देश प्रेम की भावना जगाना, एकता की भावना जगाना, भाईचारे की भावना और सर्व कल्याण के भाव को जागृत करना है। यानी कि जो कविता लिखने का उद्देश्य रहा है मैथिली शरण गुप्त जी का, वो एकता, देश प्रेम और भाईचारे की भावना को जागृत करना है आप लोगों के अंदर, मनुष्यों के अंदर, छात्रों के अंदर, और वो सभी जो ह्यूमन है। चलिए अब हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी बुक खोलकर बैठ जाइए, तभी ही आपको समझ में आएगी। लेकिन एक चीज है, कविता स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ कठिन शब्द भी देखने होते हैं। तो कठिन शब्द हम थोड़े से जान लेते हैं, आपको कविता का भाव समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। तो हमारा सबसे पहला कठिन शब्द क्या है? समता। समता का मतलब है समानता। सुलभ यानी जो चीज हमको आसानी से मिल जाती है वो क्या कहलाती है? सुलभ। फिर है अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब है जिसका कोई शत्रु ना हो। कोटि यानी कि करोड़ों। आप लोग सुनते हैं ना, कोटि कोटि नमन, यानी कि करोड़ों करोड़ों आपको प्रणाम। उन्माद यानी दीवानगी, जो काम आप पागलपन की हद तक जाकर करते हैं वो क्या कहलाती है? उन्माद। फिर है हर्ष और विषाद। हर्ष विषाद का मतलब है प्रसन्नता और दुख का भाव हमारे अंदर एक साथ आना। आप लोग अपनी बुक्स ले लीजिए और हम अपना अभी कविता को एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग भी पढ़ते जाइएगा। हमारी कविता है भारत माता। भारत माता का मंदिर है, समता का संवाद जहाँ, सबका शुभ कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर सब सम्मान यहाँ। यानी कवि जो हमारे राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि हमारा जो भारत है, यानी भारत हमारा एक मंदिर के रूप में है और मंदिर में जिस तरह से किसी को आने जाने की पाबंदी नहीं होती है, उसी तरह से भारत के अंदर भी किसी के आने जाने की पाबंदी नहीं है। यहाँ पर सभी लोगों के जो धर्म है वो अलग अलग है। आप लोगों को पता है सभी लोगों के धर्म अलग अलग हैं, कोई भी कहीं से आ सकता है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई साथ साथ रहते हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं व्यवधान यहाँ, यानी यहाँ पर कोई भी, आप किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय से संबंधित हो। संप्रदाय का मतलब एक ऐसा गुट जो किसी समूह विशेष, मतलब किसी एक अलग धर्म को मानता है, तो वो क्या कहलाता है? संप्रदाय। तो कैसा भी जो है, आप किसी भी तरह के लोग जो है वो यहाँ पर आकर रह सकते हैं। यहाँ पर सभी का स्वागत और सबका सम्मान एक जैसा ही किया जाता है। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ। यानी राम हो चाहे रहीम हो, बुद्ध हो चाहे ईसा हो, यानी कि चाहे भगवान राम रहे हो
या रहीम हो, रहीम से मतलब यहाँ मुसलमान, बुद्ध भगवान रहे हो या ईसा रहे हो, सबको एक जैसा यहाँ पर आसानी से सबको जो है आसानी से मिल जाता है क्या, प्यार सभी का एक दूसरे के लिए। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ पर जो हमारा देश है यानी हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो विभिन्न संस्कृतियों के हैं, क्योंकि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो सारे जब धर्मों के जब यहाँ पर लोग रहते हैं तो उनके ज्ञान भी अलग अलग होंगे, वो अपनी अपनी नॉलेज की बातें भी अलग अलग शेयर करेंगे। तो हमारा जो भारत माता का जो मंदिर है वो क्या है, एक सभी धर्मों को सम्मिलित रूप से सभी धर्मों को एक समान मानने के लिए तैयार करता है। सब तीर्थों का तीर्थ एक, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजत शत्रुबन, सबको मित्र बना ले हम। यानी कभी क्या कहना चाहता है कि सारे तीर्थों का एक ही तीर्थ है, उसको हम क्या बना ले, हमारा हृदय, यानी हृदय रूपी जो तीर्थ स्थल है वो सारे तीर्थ स्थलों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो हम जब हृदय में अपने हृदय में सबके लिए स्थान देंगे तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। अजात शत्रु का मतलब अभी मैंने आपको बताया था, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, यानी हम सब क्या है, आपस में लड़े नहीं, सब एक दूसरे को प्यार करें और अजात शत्रु बन जाएं और सबको अपने गले लगा लें और सबको अपने जैसा बना लें। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। यानी कि आपके जो है रेखाएं प्रस्तुत है, उस मतलब मन रूपी रेखाएं प्रस्तुत है, उसको हम क्या करेंगे, उससे एक चित्र बना लेते हैं और इस चित्र के जरिए हम क्या करेंगे, बहुत सारे आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लेते हैं। यानी कि हर मनुष्य के अंदर सभी धर्मों को, सभी लोगों को एक जैसा मानने का, भेदभाव ना करने का गुण होना चाहिए। आपने देखा ना, जैसे आपके पड़ोस में आप लोग रहते हैं तो कोई किसी भाषा को बोलने वाला होता है, कोई किसी धर्म का होता है। आप त्योहार जब आपके आते, मिठाई बनती है आपके घरों में, दीपावली या होली आती है तो आप लोग मुसलमानों के घर भी जाते हैं देने के लिए, है ना। ईसाई, अगर कोई ईसाई होता है तो उसके यहाँ भी जाते हैं। जब उनके यहाँ कोई क्रिश्चियन लोगों के यहाँ पर कोई धर्म, कोई गुड फ्राइडे वगैरह आता है तो वो लोग आपको देने के लिए आते हैं, या फिर ईद या बकरीद आती है तो आप खीर और सेवैयाँ खाने के लिए जाते हैं कि नहीं। तो हमको ऐसा ही बन जाना चाहिए। कोटि कोट कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, यानी करोड़ों कंठों से, कंठ का मतलब है यहाँ पर हर व्यक्ति की आवाज यानी गला, बहुत सारे गले यानी बहुत सारे व्यक्ति एकत्रित हो जाएं और उनके जो कंठ से आवाज उठनी चाहिए। जयनाद का मतलब है, नाद मतलब उद्घोष, यानी कि बहुत जोर से आवाज करना। किसका, जयनाद, एक जय, हर चीज पे विजय प्राप्त करने का नाद उठना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, यानी यहाँ पर शिव जी रूपी जो हमारी भारत माता है वो क्या करती है, सबको एक जैसा रखती है। हमारी जो भारत है उसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। आपने देखा होगा जब आप पश्चिम बंगाल चले जाइए तो वहाँ दुर्गा पूजा होती है। आप उत्तर प्रदेश में और इधर मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको राम जी देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही आप अलग अलग प्रदेशों में जाएंगे तो अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म और सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, यानी कि आप लोगों को सभी को, कवि जो हमारे हैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि आपको एक ही जगह पर बैठ जाने चाहिए और सारे लोगों को अपने दुख दर्द जो है वो एक दूसरे से बांटने चाहिए। जब हम अपने दुख दर्द एक दूसरे को बांटेंगे, आपने देखा होगा क्लास में भी आप लोग अपने फ्रेंड्स बनाते हो तो आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर करते हैं कि नहीं। तो ऐसे ही कवि क्या कहना चाहते हैं, सारे लोग ऐसे ही बन जाएं जो एक दूसरे से इतना प्रेम करें कि वो आपको उनके सुख में सुखी भी हो, यानी हर्ष विषाद यहाँ पर उनके सुख में सुखी भी हो और उनके दुख में दुखी भी हो। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, यानी कि सबका जो है भारत माता रूपी जो शिव है वो सबका कल्याण करते हैं और सबको अपना प्रसाद बांटते हैं। मुझे लगता है कि अभी आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ अगर आपको कुछ क्वेरीज है या आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम एक डाउट क्लास रखेंगे, उसमें आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
और इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को विराम देते हैं। नमस्कार।